किसी सेठ के घर में सोने का पिंजर था और उसमें एक तोता कैद था। सेठ को तोते के प्रति बहुत प्यार था, बहुत प्यार। मगर सेठ को पता था यही तोते का मित्र मेरे मित्र के घर रहता है। 500 किलोमीटर दूर इनका घर है। सेठ वो तोते के पास आया, अपने तोते के पास, और पूछा, वो जो तेरा मित्र है ना, उनके घर में जा रहा हूँ, तेरे मित्र को कुछ मैसेज देना है। बड़े दिल से सुनना ये एग्जाम्पल। तोते ने सेठ को कहा, सेठ एक मैसेज मेरी ओर से, एक प्रश्न पूछ के आना। क्या? इस पिंजर से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, कोई तरीका दिखा सकता है क्या? सेठ के चेहरे पे मुस्कान आई। दोस्त, इस पिंजर से मुक्त होने का तरीका तेरे मित्र से जानना चाहता है। जब तक मेरे जीवन में, मेरे शरीर में प्राण है और तेरे शरीर में प्राण है, तब तक मैं इस पिंजर से तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तू इनको पूछता है कि इस पिंजर से कैसे बाहर निकलना। सेठ छोड़ो, आपने मुझे पूछा इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र को आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे, मैसेज देंगे नहीं देंगे, वो उसने मैसेज दिया मेरे तक पहुँचाएंगे नहीं पहुँचाएंगे, मुझे कुछ मालूम नहीं। मगर आपने सिर्फ पूछा है कि कुछ काम है तो बता दे, तो मैं तुझे आपको कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र को पूछ लेना। इस सोने के पिंजर से मुक्त होना चाहता हूँ। अमरूद भी है, मिर्ची भी है, पानी भी है, फिर भी छूटना चाहता हूँ, कोई रास्ता? सेठ ने मुझे, ठीक है, पूछ के आऊँगा। उनके घर गए। अब अगर जो कुछ भी होना था सब कुछ हो गई। होने के बाद वहाँ भी सोने के पिंजर में इनका मित्र कैद था। वहाँ गए, पहचान लिया। सेठ, क्यों? एकदम बस आया हूँ, तेरे मित्र को मिल के आया। कैसा है तो मजे में। मगर एक प्रश्न उसने पूछा है। कौन सा? उसने पूछा कि मेरे मित्र को पूछ लेना कि इस कैद से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और जैसे ही ये प्रश्न पूछा, तोता थोड़ा ऊपर बैठा था, सीधा नीचे गिरा, बेहोश हो गया। हाथ फैला दिया, धड़कन बंद, श्वास बंद, मौत। सेठ को लगा कमाल, इस दोनों को इतना जबरदस्त प्यार होगा, मुझे मालूम नहीं। यदि पता होता तो मैं बताता भी नहीं। 2-3 दिन ठहरना था सेठ को, सेठ का मूड आउट हो गया। कहाँ मैंने ये प्रश्न पूछ लिया, ये युवान तोता था, शांत हो गया। तो अपने मित्र की रजा लेके सेठ वहाँ से निकल गए, अपने घर पे आए। घर पे आने के बाद पूछा कि काम निपटा लिया। फिर अपने पिंजर के पास तोता जो था उसके पास गए और पूछा, सेठ, आपने जो बताया था वादा पूरा किया क्या? सेठ ने बोला, वादा तो पूरा कर दिया, मगर क्या हुआ तुझे बताऊं कि नहीं, समझ में नहीं आता है। आपकी इच्छा है तो बताओ, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता हूं। और सेठ ने आंख में आंसू के साथ बता दिया, मैंने सिर्फ इतना ही पूछा, तेरा मित्र चाहता है पिंजरे से मैं कैसे छूट सकूं। अटैक आ गया, गिर गया, मर गया। और जैसे ही बोलना, सीधा वो ही गिरा, वो भी मर गया। सेठ को लगा ऐसा प्यार पहली बार देखा। ये छूटने की बात तो छोड़ो, ये तो मर गया। बड़ी पीड़ा के साथ सेठ ने पिंजरे का दरवाजा खोला और देखा कुछ था ही नहीं। सेठ को लगा, करूं तो भी क्या करूं, अभी तो मेरे हाथ में कुछ नहीं। वहां वो चला गया, ये चला गया। और सेठ ने वो तोते की डेड बॉडी लेकर के बाहर रखी। बाहर क्या रखी? तोता उड़ गया। तो ऊपर जाके बैठ गया। तब सेठ हैरान। सेठ ने बोला, तूने ये क्या किया? तो कि उसने भी यही किया था।
मेरे मित्र ने भी यही किया था। माने क्या मैसेज क्या था? तो कि मैसेज एक ही था, तू सेठ के लिए निकम्मा बन जा तो सेठ छोड़ देंगे तुझे। वो इसलिए गिर गया, वो सीधा मुंह से तो बोल नहीं सकता था, क्योंकि वो बोलता था तुम मुझे मैसेज भी नहीं देते। उतने वो इंगित से, इशारा से बता दिया कि ऐसा करना से तुझे छोड़ देंगे, और सेठ आपने छोड़ दिया ना। आपको क्या लगा अभी मैं आपके काम क्या नहीं हूं ना? आपके काम का नहीं था, इसलिए आपने मुझे मुक्त कर दिया। बस अभी मैं जाऊंगा आसमान से। सेठ बोले तो भी क्या बोले, मार खा गया यार, मेरे से भी चालाक तेरा मित्र निकला है, मैसेज दे दिया यार। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, संसार के लिए जब तुम निकम्मे हो जाए तब तुम प्रभु के लिए काम के हो जाएंगे। जब तक तुम संसार को लेकर बड़े सभी को यूटिलिटी है, तब तक कोई आपको छोड़ने वाला नहीं है।